जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना शूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 CBSE मैथमेटिक्स के 4th चैप्टर डिटर्मिनेंट्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 के हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए दिया हुआ है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स सॉल्व इट। इसको हमें सॉल्व करना है और यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करना है। तो चलिए हम लोग LHS सॉल्व करते हैं और फिर RHS लाएंगे। देखिए एक काम करते हैं, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अगर हम C1 और C3 को ऐड कर लेना, सामने देखिए, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ भी हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको हम कॉमन ले लेंगे तो फिर यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ साइड में लिख दिया जाएगा C1 टेंस टू C1 प्लस C3, यानी C1 और C3 दोनों को ऐड कर लेंगे और ऐड करके उसको हम C1 के प्लेस पर लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर ये भी हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और याद रखे रहिएगा, यहाँ जो प्रूफ करना है उसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम लोगों को लाना है। तो अब जो है ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा आपका गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए कॉमन ले लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो फिर यहाँ बचेगा 1 1 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा। अब देखें आप जरा इसको हम सॉल्व करें। तो हमने आपको बताया था कि हमारी कोशिश ये होती है कि कम से कम 2 जीरो आए। तो 2 जीरो हम लाने के लिए देखिए क्या करेंगे, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो R1 में से R2 को माइनस कर दें और R2 में से R3 को माइनस कर दें, 2 जीरो आ जाएंगे। तो फिर देखिए ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और यहाँ पर स्टेप हम लिख रहे हैं R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3। इट मीन्स R1 में से R2 को माइनस करेंगे और उसको हम R1 के प्लेस पर रखेंगे, R2 में से R3 को माइनस करेंगे और उसको हम R2 के प्लेस पर रखेंगे। चलिए देखिए ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और फिर यहाँ देखें ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा और फिर यहाँ देखें माइनस करेंगे तो गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, बीटा माइनस गामा बचेगा। तो ये हो गया बीटा माइनस गामा। फिर नेक्स्ट स्टेप R2 टेंस टू R2 माइनस R3 करते हैं तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। फिर यहाँ तो ये हो जाएगा गामा माइनस बीटा और फिर ये हो गया 1 गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अब देखें, अब फिर राइट साइड में हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और फिर देखें यहाँ क्या मिल रहा है। अब ये है ये 0, अब यहाँ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी। तो फिर ये हो जाएगा आपका अल्फा माइनस बीटा और फिर ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, ये है बीटा माइनस गामा, ये जो है बीटा माइनस गामा नहीं बीटा माइनस अल्फा है।
गामा से गामा कैंसिल हुआ था, बीटा माइनस अल्फा है। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में हम आते हैं R2 के लिए, तो 0 और यहाँ भी फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका बीटा माइनस गामा और फिर ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा, और फिर ये गामा माइनस बीटा है, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा। अब इसके बाद जरा ये देखें, यहाँ है 1 और फिर ये हो जाएगा गामा स्क्वायर और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब नेक्स्ट स्टेप ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और देखिए आप ये R1 में से हम अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले सकते हैं और R2 में से हम बीटा माइनस गामा कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो गया अल्फा माइनस बीटा एंड बीटा माइनस गामा। देखिए क्या क्या मिल गया हमको, ये बीटा माइनस गामा मिल गया, अल्फा माइनस बीटा मिल गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिल गया। हमको केवल गामा माइनस अल्फा लाना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर मिलेगा, ये है यहाँ पर 0 अल्फा प्लस बीटा और ये हो जाएगा -1 और फिर ये है 0 और ये हो जाएगा आपका बीटा प्लस गामा और फिर ये हो जाएगा आपका -1 और ये हो गया 1 गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और ये हो गया अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो जब फर्स्ट टर्म को हम लोग लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद सेकंड टर्म को लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो देखें इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 0 -1 1 अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर अपोजिट मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यहाँ 1 का -1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा और फिर यहाँ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये सेकंड स्टेप हो गया। अब इसके बाद लास्ट वाले स्टेप को देखते हैं -1, तो -1 वाले कॉलम और रो को छोड़ देते हैं, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 और माइनस हो जाएगा, फिर ये बीटा प्लस गामा यानी माइनस बीटा माइनस गामा हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो फिर ये देखें ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये अल्फा माइनस बीटा, ये बीटा माइनस गामा, और फिर देखते हैं ये तो 0 हो गया, इसका माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस अल्फा माइनस बीटा, और फिर यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस बीटा हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा प्लस गामा। फिर बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, गामा माइनस अल्फा बचा। तो अब ये हो जाएगा आपका, देखिए अब इसको हम कंप्लीट प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हैं, तो ये हो गया आपका बीटा माइनस गामा, इसको पहले लिख लिए। इसके बाद ये जो गामा माइनस अल्फा आ रहा है, इस गामा माइनस अल्फा को लिख लिए, और फिर इसके बाद अल्फा माइनस बीटा को लिख लिए, और फिर ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ से हमने LHS सॉल्व किया और RHS आ गया। फिर यहाँ लास्ट में लिख देंगे LHS इजकल टू RHS दैट प्रूव्ड। ये हम लोगों को प्रूफ करना था। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, प्रूफ करना है इसको। तो अब जो है यहाँ भी हम लोग LHS ही सॉल्व करेंगे, और देखें LHS में हम लोग क्या करें, थोड़ा सा देखना है। अच्छा, अगर C1 + C2 + C3 कर दें तो ये देखिए 3A - 2A हो जाएगा, तो 3A - 2A A हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा B + C।
तो ये चीज़ जो है a प्लस बी प्लस सी है, ये हम लोगों को मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दे रहे हैं। देखिए आप, तो इस तीनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। देख लीजिए, माइनस ए माइनस 2a हो जाएगा, 3a माइनस 2a a हो जाएगा और a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम इसको करें तो ये भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब ये हो गया माइनस a प्लस बी और फिर ये है 3b और माइनस सी प्लस बी और फिर यहाँ पर है माइनस a प्लस सी माइनस बी प्लस सी और ये हो गया 3c। अब देखिए क्या करें, अब इसमें से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ मिलेगा आपको 1 1 1 और ये हो गया माइनस a प्लस बी और ये 3b माइनस सी प्लस बी माइनस a प्लस सी माइनस बी प्लस सी और 3c। हमने बताया कि हम लोग ये कोशिश करते हैं कि कम से कम 2 ठे जीरो आए। तो 2 जीरो लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 जीरो कैसे आएगा, तो इसके लिए अगर हम R1 माइनस R2 कर दें और फिर R2 माइनस R3 कर दें, 2 जीरो मिल जाएगा। तो अब देखें नेक्स्ट स्टेप में a प्लस बी प्लस सी और यहाँ हम लिख दे रहे हैं R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3। फिर देखें क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और फिर यहाँ देखें ये माइनस a प्लस बी और माइनस 3b कर दें तो फिर यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस a माइनस 2b हो जाएगा। ये माइनस a और यहाँ पर हो गया माइनस 2b। अब इसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब अगर यहाँ माइनस a प्लस सी और माइनस कर देंगे तो ये माइनस b और माइनस c हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मिलेगा हम लोगों को माइनस a माइनस b माइनस a माइनस b। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखते हैं कि क्या मिलता है, ये हो गया 3b माइनस तो करेंगे तो प्लस हो जाएगा और माइनस b हो जाएगा। तो देखिए 3b माइनस b 2b हो जाएगा, 2b प्लस c ये हो गया 2b प्लस c। और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं दिस माइनस b प्लस c माइनस 3c तो ये माइनस b और माइनस हो जाएगा 2c, माइनस b माइनस 2c हो गया और फिर यहाँ पर मिल रहा है 1 माइनस c प्लस b और ये हो गया 3c। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए सॉल्व करते हैं और फिर ये है आपका a प्लस बी प्लस सी और देखें इसको सॉल्व करें तो ये अगर ये 0 को लेंगे तो 0 हो जाएगा टोटल। अब इसके बाद ये जो सेकंड स्टेप है उसको लेते हैं तो माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो माइनस हो जाएगा a प्लस 2b। अब जो है इसके कॉलम और इसके रो को हम छोड़ देंगे, फिर 0 ये और फिर ये तो देखिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 का तो मिलेगा ये, यानी अब यहाँ से भी माइनस अगर कॉमन ले लें तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका b प्लस 2c हो जाएगा। हाँ, अब इसके बाद जो है हम लास्ट वाले टर्म को लेते हैं तो यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी हो जाएगा और फिर इसके हम कॉलम और रो को छोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा और फिर माइनस हो जाएगा और माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा
और फिर जो है लास्ट स्टेप हम लोग थे, तो ये 0 और इसका मल्टीप्लाई किए थे तो माइनस हो गया था, तो इसलिए प्लस कर दिया गया। तो 2b प्लस ये हो जाएगा 2b प्लस सी। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी, और फिर यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा ab और प्लस हो जाएगा 2ac, फिर ये हो जाएगा 2b स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 4bc, और ये हो जाएगा 2ab और फिर ये हो जाएगा ac, और फिर b का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर और प्लस हो जाएगा bc। अब जो है हम लोग इसको सॉल्व कर लें, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी, चलिए देखें एक स्टेप और हम ले जाते हैं। a प्लस बी प्लस सी, ये देखिए ab है और यहाँ 2ab है, ये हो जाएगा 3ab। इसके बाद फिर देखें ये है 4bc, और यहाँ पर तो देखें अब ये जो है ये हो गया ab और प्लस 2ab 3ab हो गया, और फिर ये 4bc माइनस bc 3bc हो जाएगा, और फिर 2ac और प्लस ac 3ac हो जाएगा। अब हम यहाँ से 3 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और ये होगा a प्लस बी प्लस सी, और जो बचेगा वो होगा ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब तो LHS यहाँ लिख देंगे, LHS इज इक्वल टू RHS दैट प्रूव्ड। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व होता है। हमें उम्मीद है कि आज ये जो दोनों क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके ज़रूर हमें बतावें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।